हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगभग रोज़ाना मिलते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि अपडेट रहें गार्डनिंग व बागवानी की नई नई जानकारियों के साथ। तो आज का जो टॉपिक है वो इंग्लिश रोज़ प्लांट को मल्टीप्लाई करने के विषय में होने वाला है कि यदि आप इंग्लिश रोज़ प्लांट को मल्टीप्लाई यानी एक पौधे से अनेक प्लांट्स बनाने चाहते हैं तो इन प्लांट्स को ग्राफ्टिंग के द्वारा मल्टीप्लाई किया जाता है। देखिए, ये मेरा इंग्लिश रोज़ का प्लांट है और इसकी कुछ ब्रांचेस मैंने प्रूनिंग की है। और ये जो पौधा आप देख रहे हैं, पहले इस पे ग्राफ्टिंग की गई है और फिर एयर लेयरिंग्स करके और इससे एक नया पौधा डेवलप किया है। तो यह जो इस प्लांट में रूट स्टॉक उपयोग किया गया है वह देसी रोज़ प्लांट का उपयोग किया गया है, क्योंकि इंग्लिश रोज़ प्लांट नॉर्मल एयर लेयरिंग से और कटिंग से आप इसके पौधे तो तैयार कर सकते हैं, मगर ये पौधे ज़्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाते। कारण ये होता है कि इसका जो रूट सिस्टम होता है उतना बेहतर नहीं होता जो कि हमारे यहाँ के वातावरण को सहन कर पाए। इसलिए इंग्लिश रोज़ प्लांट या हाइब्रिड रोज़ प्लांट को एयर लेयरिंग से नहीं तैयार किया जा सकता, इनकी कटिंग से नहीं तैयार किया जा सकता। यदि इसको तैयार करेंगे तो वह पौधा ज़्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में हमें इन प्लांट्स की ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है। ग्राफ्टिंग में वी ग्राफ्टिंग या बड ग्राफ्टिंग का उपयोग हम करते हैं। ये जो पौधे आप देख रहे हैं इन पे एयर लेयरिंग की गई है, मगर पहले इंग्लिश रोज़ प्लांट को इनकी ब्रांचेस इन देसी वैरायटी के रोज़ प्लांट पे ग्राफ्ट की गई हैं और फिर उसके पश्चात इन पर एयर लेयरिंग की गई है। इससे जो एयर लेयरिंग से हमारा जो पौधा तैयार होगा उसमें जो जड़ वाला हिस्सा होगा वह देसी गुलाब का होगा और ऊपरी हिस्सा हाइब्रिड का होगा। तो आज यही जानकारी कि आप देसी प्लांट पर हाइब्रिड की ग्राफ्टिंग कर कर और फिर एयर लेयरिंग करके एक नया प्लांट किस प्रकार डेवलप कर पाएंगे ताकि आपका वह पौधा लंबे समय तक अच्छे से सरवाइव करे। तो आज की यह जानकारी इसी विषय पे होने वाली है। देखिए, बहुत से पौधे हैं जिनको देसी वैरायटी के रोज़ प्लांट पर ग्राफ्ट किया गया है पहले और सक्सेस होने के पश्चात उनकी एयर लेयरिंग की गई है। तो देसी रोज़ प्लांट पे हाइब्रिड की ग्राफ्टिंग किस प्रकार करते हैं उसका ऑलरेडी चैनल पे वीडियो है, लिंक मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यदि आपको ग्राफ्टिंग नहीं आती तो आप उसको देख के अपने पौधों को इसी प्रकार से मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो इस साल मैंने बहुत से पौधे डेवलप किए हैं। देखिए कि ये भी ग्राफ्टिंग है जो कि अब सक्सेस हो चुकी है। कुछ समय बाद मैं इस पर भी एयर लेयरिंग करके एक नया पौधा डेवलप करूँगा। इनमें येलो कलर की और ऑरेंज कलर के हाइब्रिड रोज़ के कटिंग से ये पौधे ज्वाइंट किए गए हैं देसी वैरायटी के रोज़ प्लांट पे, क्योंकि देसी वैरायटी के जो रोज़ है वो हमारे यहाँ अच्छे से सरवाइव करते हैं। इस वजह से मैंने इन हाइब्रिड रोजेस को इन देसी वैरायटी के रोज़ प्लांट पे ग्राफ्ट किया है और आज मैं इसको फिर एयर लेयरिंग आप किस प्रकार करेंगे उसी का तरीका आपके साथ फ़िलहाल मैं शेयर कर रहा हूँ कि इस प्रकार से आप ग्राफ्टिंग करके एक नया पौधा डेवलप किस प्रकार कर सकते हैं। तो इनकी ग्राफ्टिंग को लगभग 1 महीना हो चुका है और जितनी भी कटिंग्स मैंने ग्राफ्ट की थी, चूँकि हाइब्रिड की जो ब्रांचेस हैं उनकी प्रूनिंग के पश्चात, तो जितना भी इसमें जो ग्रोइंग मीडिया मैंने उपयोग किया है वह लीफ कंपोस्ट उपयोग किया है और इसमें कोई भी दूसरी चीज़ मैंने नहीं मिलाई है, सिर्फ ओनली लीफ कंपोस्ट है ये। और रूटिंग हार्मोन के लिए बनाना का छिलका, ये देखिए सिर्फ एक बनाना का एक छिलका मैं उपयोग करूंगा। तो किस प्रकार से आप इसका उपयोग करके एयर लेयरिंग आसानी से कर सकते हैं और फास्ट रूटिंग इसमें होती है। इसके कई तरीके हैं। आप बनाना की कटिंग कच्चा या पका जो भी हो आपके पास वो ले सकते हैं। आप इसकी जगह पे पोटैटो यानी आलू का स्लाइस ले सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से आपको ब्रांच को लगभग 2 भागों में डिवाइड कर देना है।
लगभग 2.5 से 3 इंच के आसपास किस प्रकार काटना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसके लिए आप जो चाकू प्रयोग करें वह शार्प होना चाहिए और थोड़ा आराम से आपको कट लगाना है, वरना ग्राफ्टिंग आपकी जो की है आपने या आप करेंगे वह पूरी तरह से कट के ब्रांच यदि अलग हो जाएगी तो फिर हमारी ग्राफ्टिंग करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो देखिए लगभग 2 से 2.5 इंच के आसपास मैंने इसको छील लिया है और अब इसके बीच में हम अपना बनाना का छिलका, जो केले का छिलका हमने लिया है, उसको हम फंसा के और फिर एयर लेयरिंग इसकी किस प्रकार करेंगे वो भी आप देखिए। देखिए बस छिलका है और कुछ नहीं लिया है मैंने, इसको 2 भागों में डिवाइड कर लिया है और डिवाइड करने के पश्चात जो कट हमने लगाया है उसके बीचों बीच हम इसे फंसाएंगे। देखिए इस प्रकार से। तो जैसा कि मैंने बताया इसकी जगह पे आप बनाना का स्लाइस या पोटैटो यानी आलू का स्लाइस भी उपयोग कर सकते हैं, उसमें भी अच्छी रूटिंग हो जाती है। तो देखिए इस प्रकार से आपको फंसा देना है और फंसाने के पश्चात आपको इस पर अपना ग्रोइंग मटेरियल फंसाना है। वो भी किस प्रकार फंसाना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मैंने लीफ कंपोस्ट लिया है, आप उसकी जगह पे कोकोपीट का भी उपयोग कर सकते हैं, उसमें भी बेहतर रूट डेवलप होती हैं, मॉइस्चर लंबे समय तक बना रहता है, आपको बार बार वाटरिंग करने की आवश्यकता नहीं रहती। तो देखिए एक वेस्ट पॉलीथीन में मैंने इसे जो लीफ कंपोस्ट है उसको फिल किया है और फिल करने के पश्चात इस प्रकार से आपको इसे कट करना है। जितना लंबा हिस्सा आपको इसके अंदर दबाना है, देखिए इस प्रकार से। और फिर इस कट पॉइंट पे हमने जो रोज़ प्लांट की ब्रांच कट की है उसको फंसाएंगे और थोड़ी सी डोरी की आवश्यकता होगी, रस्सी की आवश्यकता होगी इसको बांधने के लिए बाद में। देखिए किस प्रकार से फंसाना है। इस प्रकार से आपको इसके अंदर बिल्कुल बीचों बीच आपको इसको कवर करना है और कवर करने के पश्चात इस प्रकार से आपको दबा देना है और दबाने के पश्चात पॉलीथीन को लपेट के और फिर अपनी जो डोरी या रस्सी जो भी आप उपयोग करेंगे उससे एयर टाइट बांधना है। आपको इसको टाइट बिल्कुल बांधना है, ढीला नहीं छोड़ना है, ताकि जो ग्रोइंग मीडिया है वह कटिंग पोर्शन के संपर्क में अच्छे से आ जाए। देखिए इस प्रकार से आपको खींच के बांधना है। बांधने के पश्चात आपको इसे सिल्वर फॉयल या ब्लैक कलर की पॉलीथीन से कवर करना है ताकि इस पर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। जो ग्राफ्टिंग मैं कर चुका हूँ उन सभी पे मैं काले कलर की पॉलीथीन रैप करूँगा इनके ऊपर से, ताकि इन पे सनलाइट ना पड़े। सनलाइट जितनी ही कम पड़ेगी इन पौधों पे, इन ग्राफ्टिंग पोर्शन पे, रूटिंग उसमें उतनी ही फास्ट होगी। तो देखिए इस प्रकार से आपको खींच के इसे बिल्कुल बांधना है, टाइट, ढीला नहीं छोड़ना है। तो आगे चल के आप जितने भी प्लांट्स चाहें तो इस प्रकार से डेवलप कर सकते हैं। फ़िलहाल तो अभी इस साल मैंने एक ही प्लांट डेवलप किया है, उसकी ग्राफ्टिंग मैंने पिछले साल की थी उस प्लांट पे, मगर इस साल इसी अभी की ग्राफ्टिंग है। 1 महीने पहले मैंने इनको ग्राफ्ट किया है और लगातार मैंने इन पे एयर लेयरिंग भी कर ली है ताकि ठंड में ये सब पौधे हम कट करके और फिर न्यू प्लांट डेवलप कर पाएँ और शायद ठंड में कुछ फ्लावरिंग भी इनसे ले पाएँ। तो आशा करता हूँ हाइब्रिड या इंग्लिश रोज़ के प्लांट के ग्राफ्टिंग और ग्राफ्टिंग के पश्चात एयर लेयरिंग करने का यह अपडेट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।